आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल है। आज की वीडियो को आपने स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? जहां रहें खुश रहें, आबाद रहें। चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। आज की जो रेमेडी है वो मेरी है। इस तरह से आपने 4 अदद बादाम की गिरियाँ ले लेनी है और ये रेमेडी आप लोगों के लिए मैं एक काजल तैयार करने वाली हूँ। फिर आपने इन गिरियों को इस तरह चूल्हे के ऊपर रख देना है। आपने लो फ्लेम पे इनको इस तरह से रख देना है और क्योंकि इनको हमने इस तरह से रखना है कि ये जल जाएं और पूरा जो है जलकर इनका जो बिल्कुल स्याह हो जाए और बहुत ही आसानी से ये पिस जाए। पहले हमने इनको इस तरह से जलाना है और ये काजल जो हमने बनाना है ये आप लोगों के भौं आईब्रोज़ के लिए है, क्योंकि ये जो हम लगाएंगे काजल तो आपकी जो जिन लोगों की भवें होती हैं या आईब्रो होती हैं वो बिल्कुल भी हल्की होती हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है। आप लोगों ने जिन की बमें बहुत ही लाइट होती हैं और उनके लिए ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है। फिर इस तरह से आपने इनको तवे के ऊपर रख लेना है। तवे के ऊपर रखने के बाद ये देखें सारी जल गई हैं। अब थोड़ा सा इसके लिए रह गया है। फिर मैंने इसके अंदर जो है वो 4 लौंग डाल दिए हैं। लौंग आपने पूरे साबुत डालने हैं, उनको भी आपने अच्छी तरह से इस तरह से जला लेना है। जलाने के बाद आपकी लौंग जो है वो हमारी इस तरह से जो खून की गर्दिश है उसको कवर करता है। तो अच्छी तरह से आपने इन दोनों चीज़ों को जला लेना है। फिर आपने क्या करना है, कस्टर्ड ऑयल डाल देना है। कस्टर्ड ऑयल जो होता है ये हमारी आईब्रोज़ को बहुत ज़्यादा घना लंबा करता है और बहुत ही अच्छा है हमारी पलकों को, इनकी अफजाइश के लिए, इनकी नोशनमा के लिए, इनको ब्लैक करने के लिए एक बहुत ही अच्छा ये हमारे लिए है। तो आपने इसको बिल्कुल भी जो है वो इस तरह से नहीं ज़्यादा देर करना। तो जब ये इस तरह का मटेरियल तैयार हो जाए तो आपने इस तरह से इसको बिल्कुल बारीक पाउडर बना लेना है। बारीक पाउडर बनाने के बाद फिर आपको मैं बताऊंगी कि आपने क्या करना है। बिल्कुल फाइन सा बिल्कुल पाउडर बन जाएगा। ये इस तरह का आपका काजल तैयार होगा जिस तरह से आपने कभी बाज़ार से भी आपको इस तरह से नहीं मिलेगा। तो ये देखें मैंने शापर भी इस तरह से इसके ऊपर चढ़ा लिया है ताकि इसको भी ना लगे और आपका ये ज़्यादा ज़ाया भी ना हो। आप इसको जो है वो इस्तेमाल करके बालों को भी कलर कर सकते हैं ताकि आपके बाल जो हैं वो ज़्यादा घने जो हैं यानी सफ़ेद हैं वो घने भी हो सकते हैं और इस तरह से आपके बाल जो सफ़ेद बाल हैं वो काले भी हो सकते हैं। देखें कितना मेरी उंगली के ऊपर कलर आया है, फिर ये जल्दी उतरेगा भी नहीं। अब आपने इसके अंदर थोड़ा सा कस्टर्ड ऑयल डाल लेना है ताकि जो इसकी अच्छी सी जेली सी बन जाए और जब आप अपने ऊपर लगाएं बाहों के ऊपर, आईब्रोज़ के ऊपर, तो ये बहुत ही अच्छा सा जो है वो जेल बन जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वाली जो रेमेडी है बहुत पसंद आएगी। मैं भी ये इस्तेमाल कर रही हूँ, बहुत ही फ़ायदेमंद है। आपने इसको ज़रूर इस्तेमाल करना है और बनाकर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इससे आपको कितना फ़ायदा हो रहा है। आप बगैर पैसों के इसको घर में ही बहुत ही अच्छा तैयार कर लेंगे, बाज़ार से आपको लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखें ये कितना है जो थिक सा बन गया है। इस नेक्स्ट टिप जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। जब भी हमारे सालन में कभी नमक ज़्यादा पड़ जाए तो हमें बहुत परेशानी होती है कि हमने सालन में नमक को किस तरह से कम करना है। आपने क्या करना है, कोई और भी तरीके हैं लेकिन आज जो मैं आपके साथ टिप शेयर करूंगी वो बहुत ही आसान सी टिप है। आपने इस तरह से क्या करना है कि 2-3 आटे की छोटी छोटी रोटियां बना लेनी है और इसके अंदर डाल देनी है, जिस तरह से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। जब हम तेल गर्म करते हैं उसमें नहीं डालते, तो इस तरह से आपने कच्चे आटे की रोटियाँ बना के इसके अंदर डाल देने हैं। मैं भी भूल गई थी तो मैंने भी सालन में 2 दफ़ा नमक डाल दिया था। ये देखें इस तरह से आपने डालनी है। मैंने 2-3 बनाकर इस तरह से डाल दी हैं। फिर मैं आपको निकाल के भी दिखाऊंगी। ये बिल्कुल पक जाएंगी, फ्राई हो जाएंगी, तो ये सारा नमक जो ज़ायद नमक है वो हमारे सालन से जज़ब कर लेंगी और हमारा सालन बिल्कुल भी उस तरह का हो जाएगा जिस तरह से हमें चाहिए होगा। ये देखें इस तरह से ये हो जाएगा क्योंकि ये पक जाएंगी और कच्चा आटा हमने डाला है ना, तो इस तरह से ये अपने अंदर जज़ब कर लेगा। तो बहुत ही आसान सी टिप है, आप इस टिप को फॉलो करें और देखें आपका सालन जो है वो बहुत मज़ेदार बनेगा। आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा।
तो इस तरह से मैंने इसके अंदर 3-4 जो हैं वो डाल दी थी। मेरा सालन जो है वो बहुत मज़े का बना है। आप भी देखिए, इससे बहुत ही फ़र्क पड़ता है और नमक जो है वो बिल्कुल कम हो जाता है। मेरे से बहुत ज़्यादा नमक डल गया था, तो इसलिए मैंने भी इस टिप को इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट टिप जो है वो आपके लिए है कि एक बोतल के ढक्कन से हमने लहसुन को किस तरह से छीलना है बगैर छुरी बगैर कटर के। तो आजकल लहसुन जो है इसको छील कर हमने किस तरह से सेव करना है, क्योंकि ये देखिए मैं आज आपको कोका कोला की बोतल के ढक्कन से आपको लहसुन छील के दिखाऊंगी। ना तो आपको छुरी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ना किसी कटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इस तरह के ढक्कन से आप इस्तेमाल करेंगे और बहुत ही आसानी से लहसुन को छील लेंगे। क्योंकि अगर हम नाखनों का इस्तेमाल करते हैं तो इसकी इतनी कड़वाहट होती है और हमारे नाखनों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है और हमारे नाखन जो हैं वो ख़राब भी हो जाते हैं। तो इस तरह से ये देखें, आपने एक साइड से इसको उतारना है और बहुत ही आसानी से हमारे लहसुन का जो छिलका है वो उतर जाएगा। पहले आपने इसको थोड़ा सा गीला कर लेना है, बल्कि आजकल तो ताज़ा ताज़ा नरम नरम सा लहसुन आ रहा है और छीलने में भी बहुत मज़ा आता है। तो इस तरह से अगर आप छीलते रहेंगे तो बहुत ही आसानी से आप छील लेंगे। ये आसान सी टिप है, अगर आप इसको आजमाएंगे तो आपके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगी। तो मैंने भी इससे बहुत ज़्यादा लहसुन छीला है, ना तो मेरे हाथों में दर्द हुआ है। अगर आप वैसे ही हाथों की मदद से छीलेंगे तो आपकी उंगलियों में भी दर्द होगा, आपके नाखनों में भी दर्द होगा। अगर हम छुरी की मदद से भी छीलेंगे तो हमारी छुरी से भी काफ़ी दिनों तक जो है वो स्मेल नहीं जाएगी। तो इस तरह से अगर आप एक बोतल के ढक्कन से छीलेंगे तो आपको ना तो छुरी का इस्तेमाल करना पड़ेगा और ना ही आपको आपके हाथों की जो है स्मेल आएगी। तो इस तरह से आपने बहुत ही आसानी से इसको छील लेना है। मैं भी ये देखें किस तरह से आपको छील के दिखा रही हूँ। ये बहुत ही नहायत आसान सी टिप है, क्योंकि बोतलें तो हमारे घर में आती ही रहती हैं। आप उनका ढक्कन संभाल के रख लें और संभालने के बाद जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप इस तरह से निकाल के इनको छील सकते हैं। जब खुश्क लहसुन हो तो आपने इसको थोड़ा देर पानी में भिगो देना है, फिर बाद में आप इनको इस तरह से छील लें तो बहुत ही आसानी से छीला जा सकेगा। और फ्रेश लहसुन का इस्तेमाल करें। तो फ्रेश लहसुन जब आप इस्तेमाल करेंगे तो सालन का टेस्ट जो है वो भी दबाला हो जाएगा। तो इस तरह से ये देखें, जो थोड़ा बहुत रह गया है वो भी मैंने निकाल लिया है। लहसुन हमारी सालन का जो जायका है और टेस्ट को बरकरार रहता है। इसके साथ ही फिर मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।